आज से नया चैप्टर, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में टॉपिक वाइज पहले पढ़ते चलते हैं। पहला टॉपिक है इसमें मोशन ऑफ चार्ज in a combined field of electric and magnetic। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम टोटल फोर्स की बात करते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तब उस चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना होता है। इस टोटल फोर्स को हम यहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जानते हैं और वो कैसे निकलता है वो देख लो। तो देखो, जब भी कोई चार्ज मूव करेगा कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस पे दोनों फील्ड जो है वो फोर्स लगाएंगे। फोर्स ऑन चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स निकल होगा वो हम सबको पता है, वो बराबर होता है किसके? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। यही ना होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हो जाता है सिर्फ Q इंटू ई, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और अगर चार्ज पॉजिटिव है या अगर चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड हो फोर्स होगा वो किधर होता है? अलोंग फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो अपोजिट टू फील्ड होता है। यही होता है डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे बात। यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू V क्रॉस B। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि चार्ज की हम पोलैरिटी भी कंसीडर करते हैं। तो या तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरा जो यहाँ V होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और कैपिटल V जो है वो तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां से अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फोर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है इसलिए इसको हम F E लिख देते हैं।
इसको हम एफ बी लिख देते हैं, ये एफ ई हो जाएगा। जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वी बी साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट V क्रॉस B। ठीक, तो डायरेक्शन की अगर हम स्पेशली बात करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, या तो क्लॉकवाइज प्रोडक्ट होता है या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में प्रोडक्ट होगा। है कुछ याद ऐसा? अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो हमको आंसर तीसरा वाला मिलता है, मतलब के कैप मिलता है। अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तीसरा आई कैप मिलता है। और अगर हम के क्रॉस आई कैप करते हैं तब हमको जे कैप मिलता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, इसलिए ये वाला जो होगा वो पॉजिटिव साइकिल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन इस वाले में क्या होता है? उल्टा होता है। आई क्रॉस के करते हैं तो जो आई क्रॉस के होगा वो हमको माइनस में जे कैप देगा। जो के क्रॉस जे होता है वो माइनस में आई कैप देता है, और जो जे क्रॉस आई कैप होता है वो क्या देगा? माइनस में के कैप देगा। ये नेगेटिव साइकिल होता है। ठीक, यही था ना क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की बात। यस सर। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, एक और तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने का, कि अपना राइट हैंड लो, है ना, उसमें ये हो गया फोर फिंगर, ये हो गया मिडिल फिंगर, ये हो गया थंब। तो फोर फिंगर हो गया ए वेक्टर, मिडिल फिंगर हो गया बी वेक्टर, है ना, और जो थंब हो गया वो हो गया सी वेक्टर। तो अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो सी वेक्टर जो है वो प्रोडक्ट होगा, है ना। मीन्स अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इसके डायरेक्शन में है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? थंब की तरफ होगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तुम्हारे एग्जाम्पल की बात करें
तो मोबाइल की तरफ स्क्रीन करो अपना, है ना। तो अगर 4 फिंगर तुम्हारा मोबाइल के स्क्रीन की तरफ है, मिडिल फिंगर तुम्हारे राइट टू लेफ्ट है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो किधर होगा डायरेक्शन, थंब के लॉन्ग, सी वेक्टर के लॉन्ग, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, यस सर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, है ना। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। प्रोडक्ट में हमको ध्यान क्या रखना है कि चार्ज की भी कंसीडर करते हैं, है ना। क्लियर है? यस सर। तो अब नेट फोर्स की बात करें। ये तो बात हो गया कि जब चार्ज कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, और वो दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शंस क्या होंगी। तो जो नेट फील्ड होता है नेट फील्ड बोलते हैं नेट फोर्स। जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बोथ फील्ड्स, वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, यही ना होगा। यही होगा। यस सर। इसी टोटल फोर्स को जो है वो नाम दिया जाता है लॉरेंस फोर्स का। इसी साइंटिस्ट ने जो है टोटल फोर्स कैलकुलेट किया था, इसीलिए इसी के नाम पे इस टोटल फोर्स को नाम रख दिया गया। तो वैल्यूज अगर पुट करें तो एफ इज इक्वल टू कितना है, क्यू ई है, एफ बी कितना, क्यू वी क्रॉस बी है। तो क्यू को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा अंदर, ई क्रॉस अंडर ब्रैकेट वी क्रॉस बी, है ना। क्लियर है? यस सर। का नाम लिखे हैं लॉरेंस फोर्स, LORENTZ', लॉरेंस। ठीक, तो ये टोटल फोर्स की बात हो जाती है चार्ज पे जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। सर। वहाँ आप जो लिखे हैं F इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, हाँ, सर लॉरेंट फोर्स के नीचे। सर तो उसके बाद सर आप एफ बी की जगह सर आप Q इंटू वी इंटू बी सर कहाँ से लिखे हैं? तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो क्लास में? सर हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ज्वाइन किए हैं। काहे लेट हुए हो? सर फ्रेश हो रहे थे। फ्रेश हो रहे थे, भैया को बोलना बात करेंगे। ठीक है सर। केमिस्ट्री का कोचिंग रहता है सर 7 से 8 ना। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना यार, ऐसे ही हम 5-10 मिनट लेट शुरू करते हैं, उसमें भी तुम लेट आते हो। अगर हम 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 क्लास लेते हैं तो वो मेरी प्रॉब्लम है ना।
बच्चे की प्रॉब्लम होगी? बोलो। यस सर। नॉनसेंस एक्सक्यूजेस मत दिया करो। एफ की वैल्यू ये यहां से लाए, ये वाली एफ बी की वैल्यू यहां से लाए, दोनों वैल्यू यहां लिख दिए और क्या किए? ये है अब। यस सर। चलो, अब चूंकि हम मैग्नेटिक पढ़ते हैं इसलिए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करना बंद कर देते हैं। अब सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा तब उस पे फोर्स कितना लगेगा। तो देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 देन जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? वो होता है एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई तो हो गया 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब है ही नहीं, तो टोटल फोर्स अब किसके बराबर हो गया चार्ज पे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, जो कितना होता है Q इंटू V क्रॉस B होता है। मतलब Q V B साइन थीटा होता है ना? कितना ही फोर्स बचेगा? यस सर। यस सर। तो देखो, यहाँ पे अब कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं। या तो F इक्वल्स टू एफ बी जो है वो 0 हो जाएगा, या फिर F इक्वल्स टू एफ बी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का होगा। तो कब कैसे? उस 0 होने के दो सिचुएशन हो सकते हैं यहाँ। कोई बताओ जरा देख के, क्या करें ऐसा जिसके कारण फोर्स 0 हो जाए? सर तो एंगल थीटा को 0 0 कर देंगे। हाँ, और 180। और एंगल 90 डिग्री हो जाए V और P के बीच में, या फिर वेलोसिटी ही 0 हो जाए। मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, है ना? और मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा 90 डिग्री। डिग्री। इस केस में जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा कितना बचेगा? Q V B, बस, है ना? क्लियर है? सर जब वेलोसिटी 0 होगा तब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा ना शायद? मैग्नेटिक फील्ड का 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसको चार्ज वेलोसिटी से डिस्टर्ब करता है। सर तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं आएगा, पहले से होगा। आज में हम मूव करा रहे हैं जी एक्सटर्नल फील्ड्स में। यस सर। तो मतलब यही हुआ ना कि फील्ड्स जो है वो पहले से प्रेजेंट है, उसमें हम चार्ज को मूव करा रहे हैं। यस सर। और कोई डाउट किसी को? क्या? सर अगर V नहीं दी
वी नहीं पता था हम लोग को, तो कैसे निकालेंगे? अरे यार अब तुम न्यूमेरिकल में घुस गई, तो वहां बाकी पैरामीटर्स दिए हुए होंगे ना। यस सर। ये कैसा सवाल है, कैसे निकालेंगे? ऐसे ही थोड़े दे देगा। कभी क्वेश्चन देखा? मैं फिर से ये बात कह रहा हूं तुम लोगों को, कभी क्वेश्चन दिया है ऐसा डिफाइन क्वेश्चन मार्क्स 10 मार्क्स? क्या डिफाइन करना है? कभी देता है ऐसा क्वेश्चन? नो नो सर। सर। फिर नो सर। और कोई बात पूछो, पूछो। और कोई मन में डाउट आ रहा है तो पूछो। नो सर, नहीं आ रहा उसका सर। ये वी जो है उसको निकालने का यही एक फॉर्मूला, मतलब इससे पहले कोई फॉर्मूला नहीं नहीं, वो फॉर्मूला तुमको बुक में प्री डिफाइन मिलेगा, उसका कोई डेरिवेशन कहीं दिखेगा ही नहीं तुमको। सीधा सीधी तुमको यही पढ़ने मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को छोड़ दे स्टेशनरी रेस्ट में, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही वो मूव करना शुरू हो जाएगा, उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिसकी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी या फिर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग निकलेगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी स्थिति में फोर्स लगाता रहता है। उसके उस फोर्स के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज स्टेशनरी है या मूविंग है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फर्क पड़ेगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगाएगा वो, अगर चार्ज मोशन में है तभी फोर्स लगाएगा वो। ठीक, यस सर। नो सर। चलो, तो अब हम धीरे से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो गायब कर ही चुके थे, सिर्फ फोर्स की बात कर ली। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। साथ ही साथ हम ये जान रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे कंडीशन है कि वेलोसिटी वेक्टर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक, तो बोर्ड का प्लेन जो है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलता हुआ माने, तब हम उसको डॉट से डिनोट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स बोर्ड हम माने, है ना, मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर माने, बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड माने, तब हम उसको क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। किससे? क्रॉस से। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन के टुवर्ड्स है, इसलिए हम उसको कैसे दिखाएंगे? क्रॉस साइन की मदद से दिखाएंगे।
ठीक, इस बात में कोई दिक्कत? नो सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर हो गई? बोर्ड के तरफ हो गई। इनवर्ड। ठीक, मतलब तुम्हारी तरफ से तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ हो गई फील्ड लाइन। ठीक, है ना? बोलवे नहीं करेगा तू। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है V क्रॉस B, है ना? तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4 फिंगर, और मिडिल फिंगर जो है इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो ध्यान देना आप क्या करने जा रहे हैं। इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या लिए? तुम्हारी तरफ से स्क्रीन की तरफ, इनवर्ड। है ना? इनवर्ड। अगर नीचे से कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं, नीचे से कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर उस फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करे, तो देखो फील्ड तो है बोर्ड की तरफ, मतलब तुम्हारी तरफ से मोबाइल स्क्रीन की तरफ, है ना? यही ना है? तो Yes, इसमें sir. अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, v वेलोसिटी के साथ, और चार्ज है इस पे प्लस में q का, है ना? तो देखो इस पे फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। मैक्सिमम। फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ क्यू वी के बराबर। यस सर। यस सर। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, है ना? तो ए किधर है? ऊपर की तरफ, है ना? यस सर। बी किधर है? ये 4 फिंगर टुवर्ड्स बोर्ड, इनवर्ड। है ना? मतलब फील्ड के डायरेक्शन में यस सर। तुम भी अपना Yes, sir. फिंगर इस तरफ करके चेक कर सकते हो। राइट हैंड लो, उसका 4 फिंगर ऊपर की तरफ, मतलब वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, मिडिल फिंगर मोबाइल के स्क्रीन की तरफ, है ना? तो अंगूठा खोल के देखो तो किस तरफ मिल रहा है तुमको? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट। फोर्स जो होगा उस चार्ज पे किधर लगेगा? इस तरफ, दाईं तरफ। है ना? यस सर। यस सर। फोर्स इस चार्ज को सीधे नहीं जाने देगा, इधर धकेलेगा। ठीक है, जिसके कारण ये चार्ज इधर न जाके क्या होगा? डाइवर्ट कर जाएगा लेफ्ट की तरफ। और ये जैसे जैसे मिलता जाएगा फोर्स का डायरेक्शन इसी तरह से होता रहेगा, और फाइनली ये चार्ज उस फोर्स के कारण एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये है। यस सर। देखो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, तो हमेशा जो सर्कुलर पाथ मिलता है उसी के सेंटर की तरफ लगता हुआ मिलता है।
practically observed phenomena. है ना? ये है सर वो चार्ज लास्ट सर्कुलर वाला पाथ लाइन में क्यों समझ मूव में नहीं करेगा? आया। क्या? तो लास्ट वाला लाइन जिसमें एरो आप अंदर की तरफ किए वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। पर वो एफ का एरो आप अंदर की तरफ किए ना, वो वाला। ठीक है, सुनो सुनो, पहले तुम दिमाग पर चलाते हो, वो जाकर चलाते हो, उसी का दिक्कत होती है। तो किधर है, अंगूठे की तरफ है, कभी नहीं करेगा आपको। यस सर। यस सर। यस सर। इसके कारण ये चार्ज पार्टिकल इधर में जाके क्या होगा, इधर जाएगा। तो फोर्स का यस सर। डायरेक्शन क्या है, तो ऐसा घूमता चला जाएगा, समझे? क्या हुआ? सर फिर फोर्स का डायरेक्शन। यार फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में तो 90 ही डिग्री का एंगल बना हुआ है ना हर समय। यस सर। फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, अब वेलोसिटी इधर भी होगी तो सामने से देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, तो 90 डिग्री पे ही ना। और घुमा दिए, देखो 90 डिग्री ही ना है, इधर घुमा दिए 90 डिग्री ही है ना। यस सर। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव है, कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ अंदर घुसा, है ना, तो फोर्स तो इसमें कम की तरफ है, जिसको सीधा निकल जाना था वो इस फोर्स के कारण किधर होगा, इधर जाए, इधर ना जाके इधर जाए, है ना। तो ये फोर्स का डायरेक्शन अपने आप एडजस्ट होगा। ऐसा अब ये समझ है। गई सर। यस सर। दीपांशु, सॉरी सत्यम, यस सर। सर सर्कुलर पाथ का रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कितना फील्ड है, कितना वेलोसिटी है, चार्ज का एंगल क्या है, वेलोसिटी कितनी है, ऐसा तो डिपेंड करेगा वो तो। ओके सर, समझ गए। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। नो सर। मीन्स जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ सर्कुलर में पाथ बनाएगा। रोटेट कर देगा, और जो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ होगा, है ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो मान लेते हैं कि कुछ आर है। तो मैकेनिक्स के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो उस केस में टुवर्ड्स सेंटर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। नाम सुना था सेंट्रीपिटल का कभी जिंदगी में? यस सर। यस यस सर। सर। वो बोलते क्यों नहीं हो? और अगर नहीं याद है सर आवाज नहीं आ रही है। फायदा। क्या दिखाई दे रहा है? सर आवाज आपका नहीं आ आवाज रही है सर।
अब जा रही है आवाज? यस सर अब यस हाँ, सर। यस सर। जब कोई चीज अगर नहीं याद है तो चुप्पी क्यों साध लेते हो? स्पष्ट बोलो ना भाई कि बोले नहीं थे याद है। सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम सेंट्रीपिटल। इतना तेज इसका बोलो तो कंफ्यूजन सुनाई था नहीं टीचर। दिया। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंफ्यूजन था। तुम अगर सेंट्रीफ्यूगल में चले जाओ तो वो स्यूडो फोर्स होता है। इससे कंफ्यूजन था इसीलिए नहीं बोली। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो तो टुवर्ड सेंटर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर लगने वाला इकलौता फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। यस सर। तो यहाँ यस पे सर। यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स माना जाएगा। ठीक। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, रूम में अगर लड्डू रखे हैं 100 और तुम मुस्कान अंदर गई, तुम जब बाहर आए तो पता चला कि 2 लड्डू कम है, तो किस पे इल्जाम जाएगा? दिल्ली पे मैंने अपने पे नहीं। तुम्हारे पे, क्योंकि तुम ही ऐसे रूम है ना। यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर की तरफ लगने वाला इकलौता फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। इसीलिए इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर करते हैं। कह रहे सबको ये बात? यस सर। यस सर। यहाँ पे यही मैग्नेटिक फोर्स ही जो है वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। 2VB sin theta is equals to mv square by r. UVB sin 90 degree is equal to mv square by r. sin 90 होता है 1। इसलिए इस तरह कर सकते हैं। यस सर। यहाँ बच जाएगा सिर्फ UV, यहाँ बच जाएगा mv by r। तो अब यहाँ से सबसे वाला जवाब मिल जाएगा सबको। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? क्यू बी आर बाई एम से। और दूसरा सवाल रेडियस, तो रेडियस कैसे निकल सकता है? एम वी बाई क्यू बी से होगा। यस सर। यस सर। अगर टाइम पीरियड पता करना हो तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr, पूरा डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। पूरा डिस्टेंस तो एक सर्कुलर पाथ में क्या होगा? सरकमफेरेंस के ही बराबर होता है ना? होता है। यस सर। तो 2πr बटा में v की वैल्यू है इतनी, क्यू वी आर बाई एम है। तो 2πr ऊपर में एज इट इज, क्यू बी आर एज इट इज, और m ऊपर चला जाएगा। तो यहां देखो क्या कट रहा है? r से r कटेगा। यस सर। आई ऊपर में m है, नीचे में q इंटू बी बच गया। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड।
गलती की किससे लिखना है, इसे बी से लिखते हैं, मतलब बी से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका नहीं लिखते। लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, QB by 2πm। इस फॉर्मूला को पलट के लिखते हैं, क्यू बी बाई 2πm। 2πm होगा। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो एक और चीज निकाल के देख लो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सही ना होता है फॉर्मूला। यस सर। हाफ एम और वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर QB R by m। आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। देखो इसमें क्या कटेगा, क्या M कटेगा, से M कट जाएगा। एम से एम M स्क्वायर। से M कट जाएगा। कटेगा ना, यस सर। मुझे मत करो। तो बचेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, है ना, यस सर। क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए, अभी जितना चीज बोर्ड पे है उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। चौथा चैप्टर में एक पैसा सर का ये कोई जो बताएगा, बोलो। सर जो लेफ्ट साइड में आप जितना भी फॉर्मूला रखे है वो सिर्फ मैक्सिमम फोर्स के केस में राइट होगा ना? नहीं, यहाँ पहले ही सिचुएशन मेंशन है। मतलब जिस केस में परपेंडिकुलर होगा उस केस में नहीं कटेगा। सही। अरे देवी, जिस केस में परपेंडिकुलर नहीं है वहां साइन थीटा ही रह जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। फॉर्मूला में थीटा 30 है तो साइन 30 की वैल्यू यूज हो जाएगी, 45 है तो साइन 45 की वैल्यू यूज हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम उसमें, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? नो नो सर। सर। इस पूरे बोर्ड को देख लो, कोई डाउट है तो बता दो। है कोई डाउट? नहीं है। नो सर। चलो अब एक सिचुएशन देखो, समझो। मान लो यहाँ पे 4 फिंगर क्या माने थे, फील्ड की डायरेक्शन माने थे, और मिडिल फिंगर और 4 फिंगर क्या माने थे, वेलोसिटी की डायरेक्शन, यही ना माने थे। यस सर। यस सर। यस सर। तुम्हारी तरफ से अगर बात करें तो अब क्या है कि वेलोसिटी जो है, सॉरी वेलोसिटी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है किधर, लेफ्ट साइड में। राइट में, सर। है ना, ठीक। वेलोसिटी है किधर, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर है, तुम्हारी तरफ है ना। यस सर। अपना राइट हैंड यस सर। फोर्स की डायरेक्शन तुम्हारी तरफ मिलेगी। मतलब इस सिचुएशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो ये इस तरह के सर्कल में मूव करना शुरू करेगा फील्ड को, यही ना होगा। यस सर। यस सर। वर्टिकल सर्कल में यही होगा। यस सर। सबको क्लियर है ये सिचुएशन? यस सर।
यस सर। अब ये तो केस था ये वाला परपेंडिकुलर केस वाला, लेकिन क्या होगा अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर 90 डिग्री ना हो, मतलब कुछ दूसरे एंगल पे हो, थीटा एंगल पे हो, तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक फील्ड के अलॉन्ग, यस सर। होगा। यस सर। फील्ड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा फील्ड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू फील्ड भी कह सकते हैं उस कंपोनेंट को। यस सर। यस सर। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके कारण पार्टिकल है वो तो फील्ड में गोल गोल घूमेगा, है ना, यही होगा। लेकिन जो पैरेलल टू फील्ड कंपोनेंट है उसके कारण चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा और ऐसा कुछ स्पाइरल बनाते हुए आगे बढ़ेगा, होगा ऐसा। यस यस सर। सर। क्लियर है थोड़ा सा सिचुएशन। धक्का मारते हुए। यस हाँ, सर। क्योंकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अब आगे की तरफ भी है ना, यस सर। तो फील्ड के अलॉन्ग भी है, तो उसके कारण भी चार्ज आगे की तरफ शिफ्ट होगा, जैसा कि प्रोजेक्टाइल में होता है, ऊपर भी उठता है आगे भी बढ़ता है ना। यस सर। क्लियर है सिचुएशन। यस सर। तो चार्ज पार्टिकल जब घुसेगा तो वो ऐसा ऐसा होते हुए स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस स्पाइरल पाथ यस को सर। हम जो है हेलिकल पाथ बोलते हैं, हेलिक्स होता है ये, ठीक है। सर फिर से बोलिएगा यस क्या बोल रहे हैं? हेलिकल पाथ होता है ये, सर क्लियर क्योंकि है। हेलिकल फिर ये बनाता है ना। हाँ, ये हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ ना जो है, हाँ हेलिकल। ठीक है। यस सर। क्लियर है। तो देखो जितने टाइम में वो एक चक्कर मारना चाहिए था उतने ही टाइम में ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यस सर। तो देखो यहाँ पे आके मतलब नॉर्मल सिचुएशन में तो यहीं पे चक्कर मार लेना था उसको, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट होने के कारण क्या हुआ, वो यहाँ पे आ गया, यही हुआ। यस यस सर। सर। फिर यहाँ आएगा, मतलब ये 2 पॉइंट ये शिफ्ट हुए, फिर यहाँ आएगा, ये 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुए, है ना। तो हर छल्ले के बीच में जो गैप बना उसको हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। पिच। पिच कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस तय हो रहा है, ये जो गैप है वो कितने देर में है, एक टाइम पीरियड में, है ना। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को जब हम इस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है। सिचुएशन अब ये है कि व्हेन वेलोसिटी हैज पैरेलल component that is component along magnetic field। फील्ड हम इधर मान ले रहे हैं,
ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से घुसेगा, एंगल कितना, थीटा, तो किसी भी समय इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। होगा होगा यस यस सर सर, होगा। यस सर, तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो गोल गोल घूमेगा, है ना, और इस पैरेलल कंपोनेंट के कारण वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर है बात? यस सर, ठीक है, जब ये पार्टिकल अंदर घुसेगा ये कुछ ऐसे स्पाइरल पाथ पे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, यस सर, इसमें कोई दिक्कत? नो सर, बाकी बच्चा नो सर। तो यही जो दो छल्लों के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, और ये बराबर होता है किसके, पैरेलल कंपोनेंट और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट के। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? यस सर, इसमें कोई दिक्कत? नो सर, हाँ सर। चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए, वेलोसिटी है सर वो क्या बताऊं? स्पाइरल जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो पहला वाला जो गोल है वो दूसरे वाले से बड़ा होगा ना, मतलब पहले वाला बड़ा दूसरे वाले से छोटा होगा, ऐसे होगा। यहाँ हाथ से डिजाइन बनाए हैं, बड़ा क्यों होगा, जब फील्ड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी फिक्स है, तो इसमें बड़ा छोटा का सवाल कहाँ से आ जाएगा? ऊपर की तरफ भी जा रहा है ना, इसलिए मैंने पूछा। थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है ना, इसीलिए मैंने पूछा कि कहीं वो दूसरा वाला फील्ड ऊपर होगा, इसीलिए। यार देखो, थ्योरी में ना हम लोग एक जनरल बात पढ़ते हैं, ठीक है, इंची टेप लेके नहीं नापते हैं, इंची टेप लेके तब नापना चालू करेंगे जब हम न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये फिगर जो हम बनाए हैं वो सिर्फ समझाने के पर्पज से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा बात, हम नाप के नहीं बनाए हैं डिवाइडर और इससे इंच से। ठीक है, तो रफ फ्री हैंड जब बनता है तो कोई छोटा हल्का फुल्का जो है सो कुछ वेरिएशन तुमको दिख जाएगा, बट फिर भी मेरी कोशिश रही है, देखना इतना गैप मेंटेन रखे हैं हम इस ग्रीन लाइन से, यहाँ इस ग्रीन लाइन को टच करता हुआ ही है सारा का सारा। यस सर, इमेजिनेशन के लिए ये फिगर बनाया गया है, इमेजिनेशन में एक्यूरेसी के लिए नहीं, एक्यूरेसी जितनी संभव है हमसे उतनी हम बनाए हुए हैं। ठीक है, और बड़ा छोटा का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि फील्ड फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है।
बस यहाँ कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। किसी तरह का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का बात नहीं होता है, कोई चीज में अंतर आएगा। क्लियर है?